गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। वैसे तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, लेकिन अभी सिलेबस कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस हिसाब से ये जो टैगोर एडॉप्ट्स ऑफ पीस मतलब शांति निकेतन जो दिया हुआ है वो हटाया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ही है, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम इस चीज़ से पीछे नहीं रहें। देखिए, मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे व्यक्तियों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो वाई इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई एंड बाई हुम? क्या आप ये जानते हैं कि इसको क्यों बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की थी। एज ए चाइल्ड, एक बच्चे होते हुए, टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल। जिस समय टैगोर एक बच्चे थे, ठीक है, तब वे स्कूल जाने को हेट करते थे, मतलब वे स्कूल जाना पसंद नहीं किया करते थे। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। वे स्कूलों को सफोकेटिव और दमनकारी माना करते थे। द स्कूल अपीयर्ड लाइक ए प्रिजन। उन्हें विद्यालय एक जेल की तरह लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग। क्योंकि वह वहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे जिस चीज़ को करना चाहते थे। सो वाइल अदर चिल्ड्रन लिसन टू द टीचर्स, टैगोर माइंड वुड वेंडर अवे। तो जब दूसरे बच्चे अध्यापक को सुना करते थे, टैगोर का मन और मस्तिष्क दूसरी दुनियाओं में इधर से उधर घूमता रहता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप्ड टैगोर्स आइडिया ऑफ एजुकेशन। जब टैगोर की कलकत्ता के अंदर जो स्कूल डेज थे, तभी टैगोर के आइडियाज़ ने एक आकार लिया, मतलब टैगोर ने ये निश्चय कर लिया कि अब उन्हें क्या करना है। ऑन ग्रोइंग अप, जैसे टैगोर बड़े हुए, ही वॉन्टेड टू सेटअप ए स्कूल वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी। वे एक ऐसे स्कूल को सेटअप करना चाहते थे जहाँ पर बच्चा खुश हो। वेयर ही और शी कुड बी फ्री एंड क्रिएटिव, जहाँ पर बच्चे क्रिएटिव हो। वेयर ही और शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हिज और हर ओन थॉट्स एंड डिज़ायर्स, जहाँ पर बच्चे अपनी हर एक इच्छाओं को एक्सप्लोर करने के लिए सोचें और उनको काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ought टू बी ए टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। टैगोर इस चीज़ को भी महसूस करते थे कि बचपन एक ऐसा समय होता है जहाँ पर बच्चे को सेल्फ लर्निंग के थ्रू सीखना चाहिए, आउटसाइड द रिजिड एंड रेस्ट्रिक्टिंग डिसिप्लिन ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश। और टैगोर ही सोचते थे कि ब्रिटिशर्स ने जो स्कूलिंग सिस्टम को कठोर और रेस्ट्रिक्ट अनुशासन में बना रखा है, इससे एक बच्चा कभी भी अपनी डिज़ायर्स को क्रिएट नहीं कर पाएगा। इस वजह से टैगोर ये सोचते थे कि बचपन ही एक ऐसा समय है जिस समय बच्चा सेल्फ लर्निंग से किसी चीज़ को सीखता है। टीचर्स हैड टू बी इमेजिनेटिव। टीचर्स को भी इमेजिनेटिव होना चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, वे बच्चे को समझने चाहिए। एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी। और चाइल्ड के अंदर जिस भी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी है, उस चीज़ को टीचर्स को उसको बताना अच्छी तरीके से चाहिए। अकॉर्डिंग टू टैगोर के द्वारा द एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल्ड द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड टू बी क्रिएटेड हर सेंस ऑफ वंडर। कि पहले के जो विद्यालय होते थे, वे एक बच्चे की प्राकृतिक इच्छाओं का दमन कर देते थे, ठीक है। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट क्रिएटिव लर्निंग कुड बी एनकरेज्ड ओनली विद इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। इस वजह से टैगोर ने यह सोचा कि क्रिएटिव लर्निंग एक प्राकृतिक वातावरण के अंदर ही हो सकती है। सो ही चॉज टू सेटअप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा इन ए रूरल सेटिंग। इस वजह से कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में टैगोर ने अपने शांति निकेतन को बसाया। ही सो इट एज एन एडॉब ऑफ पीस। इन्होंने इस जगह को बिल्कुल शांति से देखा। शांति का मतलब कि जहाँ पर प्रकृति हो, बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हो, वनस्पति हो, और जहाँ पर शहरी क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं हो, जिसे उन्होंने शांति निकेतन कहा। वेयर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जहाँ पर प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहा जाता है। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और बच्चे वहाँ पर अपनी प्राकृतिक चीज़ों को खुद ही कल्टिवेट कर सकते हैं। इन मैनी सेंसेज टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। बहुत सेंसेज में टैगोर और महात्मा गांधी एजुकेशन को सिमिलर वेज से देखते थे। देयर वर हाउ एवर डिफरेंसेस टू, लेकिन
उनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस थे। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड इट्स वर्शिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े आलोचक थे। टैगोर wanted to combine elements of modern western civilization with what he saw as the best within Indian tradition। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता के तत्वों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे जो उन्होंने भारतीय परंपरा के भीतर सबसे अच्छे रूप में देखा था। He emphasized the need to teach science and technology at शांति निकेतन। उन्होंने जोर दिया कि शांति निकेतन में विज्ञान और तकनीकी को भी पढ़ाया जाए। अलॉन्ग विद आर्ट म्यूजिक एंड डांस आर्ट और म्यूजिक के साथ उन्होंने इस चीज़ पर भी जोर दिया कि शांति निकेतन में विज्ञान और तकनीकी को भी पढ़ाया जाए। Many individuals and thinkers were thus thinking about the way a national educational system could be fashioned। Many individuals and thinkers, बहुत सारे individuals और विचारक were thus thinking, वे इस चीज़ पर विचार करने लगे कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए। Some wanted changes within the system set up by the British। कुछ जो थे वे ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप किए गए सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। कुछ लोग ब्रिटिशर्स द्वारा स्थापित प्रणाली के भीतर परिवर्तन चाहते थे। ठीक है। एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। और यह महसूस किया करते थे कि इस प्रणाली को बढ़ाया जा सके ताकि लोगों के व्यापक वर्गों को शामिल किया जा सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेशन से जुड़ सके। Others argued that alternative systems be created so that people were educated into a culture that was truly national। अन्य लोगों ने आग्रह किया कि वैकल्पिक प्रणालियों का निर्माण किया जाए ताकि लोग एक ऐसी संस्कृति में शिक्षित हो जो वास्तव में राष्ट्रीय थी। Who was to define what was truly national? कौन वास्तव में राष्ट्रीय था, परिभाषित करने के लिए वहां पर उस समय कौन था। The debate about what this national education ought to be continued till after independence। इस राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बहस स्वतंत्रता के बाद तक जारी रहना चाहिए। तो क्लास 8 ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। पेज नंबर 92 पर आइए। विलियम जॉनस, ये मिलेगा फर्स्ट से, रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स, जिनको ओरिएंटलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा, और क्रूक ब्रॉक को भी। सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है थॉमस मैकली, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और नेक्स्ट है पाठशाला, जो है गुरु। अब हम आएंगे ट्रू और फॉल्स में। फर्स्ट है जेम्स मिल वॉज ए सेवर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। ट्रू। द 1854 डेस्पैच ऑन एजुकेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। True. Mahatma Gandhi thought that promotion of literacy was the most important aim of education. False. Rabindranath Tagore felt that children ought to be subjected to strict discipline. False. अब क्वेश्चन आंसर्स में आइए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड विलियम जॉनस फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ। तो इसका आंसर हमें बुक में ही मिलेगा, बुक से ही हमें इसका आंसर लिखना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमें पेज नंबर 82 पर आना है। पेज नंबर 82 पर हमें आना है। पेज नंबर 82 पे देखो, यहाँ ये लिखा हुआ है दे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आपको दे की जगह क्या लिखना है, विलियम जॉन्स। आपको दे की जगह क्या लिखना है, विलियम जॉन्स लिखना है। और विलियम जॉन्स शेयर्ड ए डीप रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडियन एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। दे की जगह आपको लिखना है ही। दे की जगह आपको क्या लिखना है, ही। Felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India। यहाँ तक हमें इसका आंसर लिखना है। ये थर्ड नंबर का आंसर था हमारे पास। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये मैंने लिखा हुआ है, आपको अभी मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा साथ के साथ। वाई डिड जेम्स मिल एंड थॉमस मैकली थिंक दैट यूरोपियन एजुकेशन वॉज असेंशियल इन इंडिया। तो ये देखिए इसका आंसर, ये मैंने लिखा हुआ है, आपको भी यही लिखना है।
James Mill and Thomas Mackley felt that knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature that the world had produced. It would make them aware of the developments in Western science and philosophy. The teaching of English could thus be a way of civilizing people, changing their tastes, values, and culture. They also felt that the aim of education should be to teach what was useful and practical, so Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. ये हमें फोर्थ का आंसर लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड महात्मा गांधी वॉन्ट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स? तो ये इसका आंसर यहाँ से देखिए, according to Mahatma Gandhi, education should be all round, drawing out of the best in child and man, emphasizing body, mind, and spirit. His beliefs were that literacy is not the end of the education and not even the beginning. He thought that literacy is only one of, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर पीछे पढ़ता हूँ मैं। अब देखिए, the means whereby men and women can be educated. Therefore, he thought that the child's education should begin by teaching him her useful handicrafts and enabling them to create something from the moment they begin training. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught not merely mechanically as is done today but scientifically. The child should know the why and the therefore of every process. कोट्स गांधी जी। यहाँ तक हमें ये फोर्थ वाला आंसर लिखना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, फिफ्थ वाला आंसर था ये। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? तो इसका आंसर ये रहा, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. Gandhi thought that there was poison in English education and it was sinful. It enslaved Indians and cast an evil spell on them. Charmed by the West and appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he urged the students to leave education institutions in order to show to the British that the Indians were no longer willing to be enslaved. यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है सिविक्स का, सॉरी आर पास्ट का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन आंसर आपको करने ही है नोटबुक के अंदर। ठीक है और हर एक चैप्टर को समझते हुए करना, क्योंकि अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने में हैं, तो आपको इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से समझते हुए अपने काम को करना है। ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो पोर्शन सिलेबस से हटाया था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है एक्स्ट्रा में, लेकिन उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया है। समझ रहे हो मेरी बात को? उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन जो अभी हमने 3rd, 4th, 5th और 6th जो नंबर का क्वेश्चन किया, उससे रिलेटेड रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ मैच द फॉलोइंग के अंदर एक क्वेश्चन आया था और ट्रू फॉल्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, जो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और वो भी इस वजह से कंप्लीट किया क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग के अंदर और ट्रू फॉल्स के अंदर वो चीज़ थी। आगे जो भी चैप्टर्स है जिनके अंदर जो पोर्शन हटाया गया है, हम उन चीज़ को उस समय देखेंगे, और अगर मुझे लगा कि मुझे वो पढ़ाना चाहिए तभी मैं उसे पढ़ाऊंगा, अगर मुझे नहीं लगा तो मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ सिलेबस से हट चुकी है। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर कोई चीज़ सिलेबस से हट चुकी होगी तो अगर मैं उसे होगा तो मैं उसे आपको क्वेश्चन आंसर से भी हटवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ क्वेश्चन आंसर्स में आनी ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ सिलेबस से हट चुकी है। तो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और समझते हुए लिखना है। और आज वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स आपको करने ही है। बुक एक्टिविटी आपको बुक के अंदर ही करनी है ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़े, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक के अंदर करने ही करने हैं। समझ रहे हैं क्लास?
तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक्स, टेक क्लास।